उसी अंचल की सियासत की बात कर लेते हैं जहां से ये विवादित बोल निकले हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल 2020 में दल बदल की जो दास्तां तब शुरू हुई थी वो बदस्तूर अब भी जारी है। हालात ये कि अब ग्वालियर चंबल में कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी नजर आती है। और हाल ही में कांग्रेस के सीनियर नेता और 6 बार के विधायक रामनिवास रावत समेत मुरैना की महापौर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग की 3 लोकसभा सीट पर कांग्रेस का गणित गड़बड़ा गया है। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का यह नुकसान बड़ा है, लेकिन इससे बीजेपी को भी ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस से 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा नाम है। ऐसे में रावत का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। दरअसल भीतर खाने इसकी पटकथा तभी लिख दी गई थी जब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। रावत तब से ही भाजपा के संपर्क में थे। बीच में कमलनाथ के दल बदल की अटकलों के बीच भी रामनिवास कांग्रेस छोड़ने को तैयार थे, लेकिन हालात बन नहीं पाए। आखिर में मुरैना संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा पूरी नहीं होने के बाद पार्टी से मोहभंग हो गया। रावत कहते हैं कि कांग्रेस छोड़ने का दुख है, लेकिन नए घर में जाने की खुशी है। टिकट नहीं मिला वो बड़ी नाराजगी नहीं है। टिकट एक ऐसे आदमी को दिया जो कांग्रेस का सदस्य ही नहीं रहा, कांग्रेस के लिए योगदान ही नहीं रहा। अगर ऐसे स्थान होता कि जहाँ चुनाव नहीं जीतने वाले होते तब अलग बात थी। हमारा ये कहना था कि किसी भी कांग्रेसी व्यक्ति को टिकट दें। रामनिवास रावत ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं में शुमार हैं। रावत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछड़ों की सियासत में भाजपा के लिए वो हमेशा चुनौती बनते थे, लेकिन अब वो हाथ का साथ छोड़ कमल की सवारी कर रहे हैं। वहीं मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी के लिए भी काफी समय से ये कयास लग रहे थे कि वो भाजपा में शामिल हो सकती हैं। शारदा एससी वर्ग से आती हैं और अब कांग्रेस का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जिन्हें पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन वे लालच में बीजेपी में चले गए। देखिए 30 साल वो यहाँ पे कितनी बार जीत के कांग्रेस की सेवा के अंदर कांग्रेस में रचे बसे थे। आज उनकी मजबूरी है, उधर चले गए हैं तो उनकी भाषा उनको बोलनी है, उनको अपनी जगह बनानी है। तो कोई भी जाता हुआ कुछ भी बोल सकता है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ छोड़ने पर क्या वोटर भी कांग्रेस से दूर होंगे? चुनाव के बीच ये सवाल गंभीर है, क्योंकि मुरैना लोकसभा सीट की 8 विधानसभा में से 2 सबलगढ़ और विजयगढ़ में ओबीसी वर्ग के रावत वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। तो क्या रामनिवास के साथ ही ये वोटर भी भाजपा की तरफ खिसकेंगे? राजनीति के जानकार मानते हैं कि रामनिवास का जाना कांग्रेस के लिए क्षति है, लेकिन बीजेपी को उनसे फायदा नहीं है। रामनिवास रावत के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को एक धक्का तो जरूर लगा है। निश्चित तौर पर रावत जी एक पुराने नेता थे, लेकिन उनके जाने से बहुत ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वैसे रामनिवास को माधवराव सिंधिया का समर्थक माना जाता था, फिर भी वे ज्योतिरादित्य के नजदीक नहीं आ पाए। कांग्रेस में रहते दिग्विजय सिंह से उनकी अनबन जग जाहिर है। कांग्रेस की सरकार बनने पर भी राज्य मंत्री पद से तसल्ली करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी की, लेकिन दिग्विजय और कमलनाथ से सहयोग नहीं मिला और आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी को देने पर नाराजगी बगावत में बदल गई और रामनिवास ने पाला बदल लिया। लेकिन ठीक वोटिंग से पहले इस दल बदल ने ग्वालियर चंबल संभाग की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया है। पार्टी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, देखना होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।